Students, today we are going to start with the most important questions from Social Studies class 10th और चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। हम सबको पता है कि चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड टर्म के लिए और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिनमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। अब इसमें गांधी जी के पूरे सत्याग्रह को आपने एक्सप्लेन करना है। वो डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन आपका 3 मार्कर का है, 2 मार्कर का है या 5 मार्कर है, राइट। अगर ये 2 मार्क्स का है तो सिंपल आप गांधी जी की जो सत्याग्रह की डेफिनेशन है बुक में वो मेंशन करेंगे। अदरवाइज बहुत बार ये भी आ जाता है डिस्क्राइब ऑल 3 सत्याग्रह ऑफ गांधी जी, तो आपने बैक टू बैक चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद वाले को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। और हाँ, क्या बहुत बार मैं ये हमेशा क्लास में बोलती हूँ कि बेटा ऑलवेज राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स। पॉइंट्स बोले तो पहले हेडिंग लिखो एंड देन पॉइंट्स। अगर आपने 3 सत्याग्रह एक्सप्लेन करना है तो पहले आप चंपारण हेडिंग दीजिए, देन एक्सप्लेन इट, देन खेड़ा एंड देन एक्सप्लेन इट, देन हमारा आता है अहमदाबाद, राइट। सेकंड क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एनी 3 फैक्ट अबाउट द न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएटेड इन इंडिया बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट था इंडिया के ऊपर वो आपने लिखना है, कोई भी 3 पॉइंट्स, राइट। तो बुक में जो हमारा फर्स्ट सेकंड पेज पे दिया हुआ है कोई भी 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं 10 बार बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन आपने जरूर करना है। किसी भी फॉर्म में आ सकता है लेकिन आएगा जरूर। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन हमारा रॉलेट एक्ट क्या है, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है। ऑल दो 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं है लेकिन 2 क्वेश्चन को मिलाकर ये 5 नंबर का बन सकता है। और आगे क्या, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919 एंड हाउ वाज इट ऑर्गेनाइज। मतलब पूरा फुल प्रोसेस रॉलेट एक्ट से लेकर के पूरा गांधी जी ने कैसे हड़ताल वगैरह ऑर्गेनाइज किया था, सब कुछ इस चीज में हमारा आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन होता है नॉन कॉपरेशन के बारे में। नॉन कॉपरेशन के बारे में कि कैसे नॉन कॉपरेशन हमारा स्टार्ट हुआ था, कैसे ये ग्रेजुअली स्लो डाउन हुआ था सिटीज में, ठीक है। सिटीज में ग्रेजुअली स्लो डाउन कैसे हुआ था भाई, क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन नहीं था, खादी वॉज वेरी कॉस्टली एट दैट टाइम, कोई हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं था। बच्चों को तो हमने बोल दिया कि बाइकआउट करो स्कूल को, कॉलेजेस को, लेकिन कब तक कोई बच्चों को बैठाए रखता, राइट। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन नहीं थे इंस्टीट्यूशन के। अच्छा, फिर थर्ड एम्प्लॉयमेंट। लोगों ने अगर जॉब्स छोड़ दिए तो भाई कोई तो एक रेलेवेंट जॉब होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सकते, बट वो तो था ही नहीं। तो पीपल जॉबलेस हो गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। तो ये चीजें हैं, लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो कोई भी 3 रीजंस आप लिख सकते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन इज मस्ट, पॉइंट लिखने से काम नहीं चलेगा। फिर आता है सॉल्ट मार्च का फीचर्स लिखो। तो सॉल्ट मार्च हमें पता है सीडीएम का पार्ट है पूरा, स्टार्टिंग फ्रॉम लॉर्ड इरविन जो हमारे थे, हमारे फिर गांधी जी ने जो 11 डिमांड्स थी वो पूरा का पूरा प्रोसेस, अगर सॉल्ट मार्च का फीचर पूछा जा रहा है तो सब आएगा उसमें, ठीक है। नॉर्थ इंडिया पे कैसे खान अब्दुल गफार खान ने कैसे इस मूवमेंट को चलाया था, सीडीएम को, ये सब चीजें हमारे सब सॉल्ट मार्च का आएगा, वो डांडी यात्रा वगैरह सब कुछ। या ये भी आ सकता है कि कैसे सॉल्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कॉलोनिज्म। बिल्कुल। तो क्वेश्चन को कभी भी देखकर घबराना मत। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये चीज तो दिख रही है ना कि भाई यहाँ पे हमारा सॉल्ट मार्च के बारे में बोला जा रहा है, तो उससे रेलेवेंट आप पॉइंट लिख दीजिए, आपको नंबर जरूर मिलेंगे। फिर आता है डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड। कैसे लोगों ने बाइकआउट किया, कैसे नाइटहुड वगैरह के टाइटल्स को उन लोगों ने वापस किया, ठीक है। ये सब चीजें आपका आएगा स्प्रेड में, कैसे कैसे कंट्री साइड में ये चीज स्प्रेड हुई थी एनसीएम के बारे में। अच्छा, फिर आता है हमारा द प्लांटेशन वर्कर इन असम हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी की स्वराज आएगा, राइट। हम इट मीन्स हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट की बात कर रहे हैं। तो उस चीज को आपने इस आंसर में लिखना है जो असम में प्लांटेशन वर्कर्स है ना उनके बारे में। या इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन इज सेम, बस इसमें इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट को जरूर शामिल करिएगा, ठीक है बेटा। बाकी उसके बाद और देख लेते हैं क्या हमारा, हाउ डिड कल्चरल प्रोसेस हेल्प इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इन इंडिया। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर के साउथ के नतेसा शास्त्री की बात करें या स्वराज फ्लैग की बात करें, भारत माता की इमेज की बात करें, ये बेटा 5 पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना और उनको एक्सप्लेन करना। ये पूरा का पूरा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का आंसर होगा 100%। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है और बिल्कुल आ सकता है पेपर में, ठीक है। फिर आता है हमारा इवेल्युएट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फोकलोर। ये देखो, ये भी क्वेश्चन देखा जाए तो इसके ही जैसा है,
ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें आपने फोकलोर के बारे में, फोकलोर का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखना है। फोकलोर में आप स्टार्टिंग फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर, फिर नतेसा सातरी, फिर सॉन्ग वंदे मातरम, पॉपुलर प्रिंट्स में भारत माता की इमेज वगैरह, इन सब को आपने एक्सप्लेन करना है वन बाय वन। और लास्ट में आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट नोट में आ सकते हैं या 2 मार्कर में भी आ सकते हैं, जैसे जलियांवाला बाग हो गया, साइमन कमीशन हो गया, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। चौरी चौरा इंसिडेंट का बुक में डेट मेंशन नहीं है, बट द करेक्ट डेट इज 5th Feb 1922। ठीक है। पूना पैक्ट जो गांधी और अंबेडकर जी के बीच में पैक्ट हुआ था 1932 में, बुक में ऑलरेडी मेंशन है। तो इनके ऊपर शॉर्ट नोट बेटा करना मत भूलना। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम नेशनलिज्म इन इंडिया। 101% अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपको कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना काफी, अगले चैप्टर से हम बाद में बताएंगे। थैंक यू सो मच। राइट।